इंडिया बांग्लादेश एक बार फिर से गर्मा गर्मी दोनों मुल्कों के दरमियान में नजर आ रही है। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को दी गई अहम ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है। करें तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। वोटर्स हैं वो काफ़ी नाखुश हैं भारत की पॉलिसीज की वजह से। देखें, बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, उनकी फंडिंग बंद कर दी गई और उन पे पाबंदियां लगा दी गई। इंडिया इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर फाशिस्ट रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है? इंडिया। पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। भारत ने अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को दी गई एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। इसकी वजह से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट के तहत बांग्लादेश को अब तक निर्यात कार्गो को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से तीसरे देशों में और बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक भेजने की अनुमति दी थी। इसके जरिए बांग्लादेश आसानी के साथ भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान बेच सकता था, लेकिन भारत ने अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है? ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीज़न भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एक एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाज़त देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तक पहुँचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से।
तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। देखें, बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना, पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई, इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया। ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए, और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाज़ा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है, इंडिया। पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है, या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो, ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें। ठीक है, आपसे परमिशन क्यों लें, वो आपका पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर नेपाल और भूटान की तरफ आपकी जो है। रिसेंटली गए कि नरेंद्र मोदी खुद थाईलैंड के अंदर एक समिट था, वहां पर मिलने गए हैं मोहम्मद यूनुस को, और अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस ने अपनी औकात दिखा दी यहाँ पर। देखे ना, कम ज़र्फ को जो है वो इज्जत हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें, हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा। ठीक है, हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। वजह क्या है कि यार बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है,